ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। शीर्षक हंसा मोती बिकानिया। आज हम लोग सद्गुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के अंतर्गत 13वीं साखी पर विचार करने जा रहे हैं, जिसमें सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने ताको काह कराए। अर्थात हंसा यानी विवेकी, मोती यानी मोती आत्मज्ञान, बिकानिया यानी बिकना बेचना, कंचन थार यानी सोने की थाली, अनुभव, जाको यानी जिसका, सत्संग का, मरम यानी भेद, रहस्य, महत्व। भावार्थ, हे हंसतुल्य सार असार का विवेक करने में समर्थ जीवात्मन, सत्संग रूपी हाट में आत्मज्ञान रूपी मोती को संत जन अपने अनुभव रूपी स्वर्ण के थाल में भर भर कर बिक्री कर रहे हैं। जो सत्संग का महत्व नहीं जानता, उसका क्या किया जाए? वह न सत्संग में जाएगा, न उसे मोती प्राप्त होगा। इसमें 5 बातें कही गई हैं। 1. हे विवेक करने में समर्थ जीव। 2. सत्संग रूपी हाट में। 3. आत्मज्ञान रूपी मोती। 4. संत जन अपने स्वर्णमय अनुभव थाल में भर भर कर बिक्री कर रहे हैं। 5. जो सत्संग का महत्व नहीं जानता, उसका क्या किया जाए? सत्संग से सत्य बोध मिलता है। सत्य बोध से ज्ञानांधकार का नाश होता है और ज्ञानांधकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह सभी नष्ट हो जाते हैं। अतः सत्संग की उपेक्षा कदापि ना करो। सद्गुरु कबीर साहब जीवात्मा को हंस संबोधित कर रहे हैं, जो मिले हुए पानी और दूध में से दूध को अलग कर लेने में समर्थ है, जो कंकड़ और मोती में से कंकड़ को छोड़ मोती को चुग लेने का गुण रखता है। सद्गुरु जीवात्माओं को हंसा संबोधित करके संकेत करते हैं, यदि तुम हंस बनकर सत्संग में आओगे तो आत्मबोध रूपी मोतियों को चुगकर धन्य धन्य हो जाओगे, परंतु इसके मर्म रहस्य नहीं जानता है, वह सत्संग के लाभ से वंचित ही रह जाता है। कबीर साहब अपने बीजक ग्रंथ रमैनी के अंतर्गत कहते हैं, कांध न देई मस्खरी करई, कहूदो कवन भांति निहतरई। लोग सत्संग में कान नहीं देते हैं, सत्संग में क्या कहा जा रहा नहीं सुनते हैं, उल्टे सत्संग की मस्खरी मजाक उड़ाते हैं। भला उनका कल्याण कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं, सत्संग में बिना कान दिए आलोचना क्यों करते हो? आपको अगर आलोचना करना ही है तो प्रथम सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, तदुपरांत जुबान बोलो। लेकिन हाँ, सत्संग में जाने से पूर्व किसी भी तरह का चश्मा मत पहन लेना, क्योंकि काले शीशे का चश्मा पहन लेने पर धूप काली लाल रंग के चश्मे से सूर्य की किरणें भी लाल दिखने लग जाती हैं। अतएव कोई रंग चढ़ाकर मत आना। कोरा आना तात्पर्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सत्संग में मत आना। अगर तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सत्संग में आओगे तो तुम्हें हर जगह बुराई नजर आएगी। संत, अध्यात्म, धर्म कुछ भी हो, पूर्वाग्रही मन सबकी निंदा करवा देगा। इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं, प्रत्युत खोजी जिज्ञासु बनकर आओ और सत्संग में जाकर देखो कि सत्संग में जो बातें कही जाती हैं
वह तुम्हारे हित के लिए कही जाती हैं या उससे वक्ता अपना कोई स्वार्थ साधना चाहता है। सत्संग में वक्ता को क्या मिलता है? उन्हें थोड़ी सी प्रसन्नता होती है, आत्मसंतोष मिलता है कि भगवान की कृपा से कुछ जीव तो उत्थान की ओर ग्रसित हो रहे हैं, परंतु सत्संगी को असीम लाभ मिलता है। तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात संत समाज संसार में आनंद और कल्याण को देने वाला तीर्थराज प्रयागराज है। सत्संग सुख शांति का मूल है, सत्संग ही सिद्धि है। अन्य सभी साधन उपासना, पूजा, तीर्थ इत्यादि फूल तुल्य है और सत्संग फल। फूलों से शोभा तो हो सकती है पर क्षुधा निवृत्ति नहीं। उसी प्रकार उपयोगी और लाभदायी फल तुल्य साधन सत्संग ही है। क्यों? सत्संग की इतनी अधिक महिमा गाई गई इसलिए कि अन्य पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ, जप, उपवास, दान, पुण्य आदि साधनों से तत्व ज्ञान नहीं मिलता और तत्व ज्ञान बिना न शांति मिल सकती है न मुक्ति। यह अमृत तुल्य ज्ञान सत्संग से मिलता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। कुसंग के समान हानि और सत्संग के समान कुछ लाभ नहीं है। एक घड़ी पुनि आध घड़ी, आधों में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सभी शास्त्र पुकार कर कहते हैं, सत्संग की महिमा असीम है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को यदि तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, दूसरे पलड़े पर एक पल के सत्संग सुख को रखा जाए, तो सत्संग सुख के समक्ष स्वर्ग और मोक्ष का सुख हल्का सिद्ध होगा। इस पर एक दृष्टांत प्रसिद्ध है जो अगले वीडियो में हम लोग सुनेंगे। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।